साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। देखिए, मेरा नाम रिंकू भाटिया है, मैं उदयपुर के रहने वाली हूँ। एक लड़की की आवाज़ को न्यायालय ने सुना। आज यहाँ हजारों लाखों लड़कियाँ जो खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, क्या उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है? हम न्यायपालिका के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन एक लड़की के लिए न्यायपालिका अपने कान खोल सकती है और लाखों महिलाओं के लिए न्यायपालिका अपने कान नहीं खोल सकती है क्या? जब बापू पर उस लड़की ने आरोप लगाया, उसके बाद कितने नेताओं पर, अभिनेताओं पर आरोप लगे और वो आज आराम से घूम रहे हैं। लेकिन एक निर्दोष संत को जेल में भेजा गया, उनकी उम्र का ध्यान न रखा गया, जानलेवा बीमारियों का ध्यान न रखा गया। बापू पे जो आरोप लगे हैं ना, अगर उन्हें अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो वो पूर्णतः बोगस हैं। पहली बात, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। दिल्ली की डॉक्टर शैलेजा वर्मा ने लड़की का फुली चेकअप किया और उन्होंने बताया कि लड़की के शरीर पर किसी प्रकार के बाइट के निशान, स्वेलिंग या सेक्सुअल अटैक नहीं हुआ है। दूसरी बात, लड़की ने जो पॉस्को केस लगाया है, लड़की के दस्तावेजों से ये साफ साबित होता है कि लड़की जो है वह पूर्णतः बालिग है। दूसरा सबूत, जब वो लड़की कह रही है वो तथाकथित घटना के समय बापू के साथ कुटिया में थी, उस समय बापूजी मंगनी के प्रोग्राम में व्यस्त थे, 50-60 लोग वहां उपस्थित थे, इसकी वीडियोग्राफी भी है। तीसरी बात, जब लड़की कह रही है वो बापू के साथ कुटिया में थी, उसके लिए न्यायपालिका में किसी प्रकार का गवाह या सबूत नहीं था। तब न्यायपालिका ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को कहा कि आप फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट जैसे सबूत लेके आओ, लेकिन इस प्रकार के कोई भी सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस तारीख को लड़की ने बापूजी पे इल्जाम लगाया था, उस समय वह किसी के साथ लगातार फोन पे बनी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों द्वारा वो तथ्य छुपाया गया। उस समय 1 महीने के अंदर उस लड़की के उस कॉल डिटेल पर 1055 मैसेजों का आदान प्रदान हुआ। वो सबूत क्यों छुपाए गए? ऐसा क्या है जिनके इशारे पर सरकार बापूजी को जेल में रखी हुई है? और अगर हम गुजरात केस की बात करें, एक लड़की 12 साल बाद उठ के आती है और वो कहती है बापू ने मेरे साथ गलत काम किया, तो वो 12 साल तक कहाँ थी? कभी वो लड़की कहती है मेरे साथ 1 बार दुष्कर्म हुआ, कभी कहती है 2 बार दुष्कर्म हुआ। एक लड़की के साथ अगर गलत कार्य होता है तो उसे याद नहीं रहता है कि उसको कितनी बार दुष्कर्म हुआ। वो कहती है कि वो 1996 में बापूजी को जन्माष्टमी के समय सूरत में मिली थी। वहाँ के न्यूज़पेपर में, वहाँ के लोगों से अगर हम पता करें तो 1996 में जन्माष्टमी का प्रोग्राम सूरत में हुआ ही नहीं था, राजकोट में हुआ था। दूसरी बात, वो लड़की कहती है कि 2001 में बापूजी ने उसको वक्ता बनाने का लालच दिया और शांति कुटिया में बुलाकर उसके साथ गलत कार्य किया। जबकि वहां के सबूतों को देखें तो 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात भुज में भयंकर भूकंप आया था और उस समय वो लड़की भुज में प्रवचन दे रही थी। जब वो पहले से ही वक्ता थी तो उसको किस बात का लालच दिया गया? उस लड़की की बहन स्वयं बताती है कि वो 5 से 7 बार आश्रम में आई और उसने अपनी बहन को बोला कि तू गढ़ चल, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे गढ़ नहीं जाना। एक वक्ता लड़की जो जगह जगह घूमकर बापूजी का प्रचार कर रही है, क्या उसके लिए गढ़ जाना असंभव था? क्या उसी को कोई बांध के रखा हुआ था? अब सवाल ये है कि बापूजी को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि बापूजी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय संस्कृति के आगे चट्टान की नाई खड़े हैं। तो भारतीय संस्कृति को जो भी प्रहार पड़ते हैं वो बापूजी को सहने पड़ते हैं। बापूजी ने दिशा विहीन युवतियों को, युवकों को मातृ पितृ पूजन दिवस दिया। उनका ओज और तेज बल बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक महान ग्रंथ दिव्य प्रेरणा प्रकाश की प्रकाशन किया। बालकों के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने बाल संस्कार केंद्र खोले थे। महिलाओं की उन्नति हो, वो घरों से बाहर आए, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति करे, इसके लिए बापूजी ने महिला उत्थान मंडलों की स्थापना की। अरे बापूजी ने तो कैदियों के भी उत्थान की व्यवस्था की। कैदी उत्थान कार्यक्रम होते हैं, हमारे महिला मंडल की बहनें जाके कैदियों को राखी बांधती है, फल बांटती हैं, उनके उत्थान की बातें उनको बताती हैं। जब इतनी महिलाएं, इतना समाज यहाँ खड़ा हुआ है, इतनी महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं और न्यायालय के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। एक लड़की की आवाज सुन सकती है न्यायालय? जब न्याय में ही असमानता है तो हम महिलाएं कहां जाके न्याय की गुहार करें? किसको बोले कि हमें न्याय चाहिए? जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।